हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम एनसीईआरटी 8.4 की जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको पूरा करेंगे। तो वो क्वेश्चन क्या है और उनका सॉल्यूशन क्या है, इसको बड़े विस्तार से बताया जाएगा विद फुल एक्सप्लेनेशन, और इसमें आपको बड़ा आनंद भी आएगा और बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन 5 का थर्ड पार्ट जो काफी लेंथी क्वेश्चन है वाला, ये हमारे सामने है। tan थीटा ओवर 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा इक्वल टू 1 प्लस sec थीटा इनटू cosec थीटा, ये आपको प्रूव करना है। तो वो कैसे प्रूव करेंगे इसको जरा देखिएगा। हम पहले लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमने जो लिखा वो क्या है, tan थीटा ओवर 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा ओवर 1 माइनस tan थीटा। ओके, तो इसको हम करेंगे चेंज। tan थीटा cot थीटा को किस टर्म में, sin थीटा ओवर cos थीटा के टर्म में। तो tan थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan थीटा को हम लिख सकते हैं क्या, sin थीटा ओवर cos थीटा, और cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, cos थीटा ओवर sin थीटा। तो लिखिएगा इसको, tan थीटा को हमने क्या लिखा, sin थीटा ओवर cos थीटा, इसको हमने क्या लिखा 1 माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। सेम चीज यहां पर भी हम करेंगे। cot को हमने क्या लिखा, cos थीटा ओवर sin थीटा, इसको 1 माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा, हमने इसको लिख लिया। अब जो डिनोमिनेटर वाला जो फ्रैक्शन है इसको जरा सॉल्व करेंगे आगे। न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख लेंगे आप, क्या है न्यूमरेटर, sin थीटा ओवर cos थीटा। इसको सॉल्व करेंगे इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई करते हुए, तो क्या होगा sin थीटा माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। सेम इधर देखिएगा, इस वाले में भी ऐसे ही होगा, cos थीटा ओवर sin थीटा। इस वाले में सॉल्व करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई 1 के साथ cos थीटा माइनस sin थीटा ओवर cos थीटा। ठीक है नहीं। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे आगे, जब देखिएगा आगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन होगा जब फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड करते हैं। तो फ्रैक्शन को जब फ्रैक्शन से हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, आप जानते हैं जो डिनोमिनेटर वाली जो फ्रैक्शन होती है वो क्या हो जाती है, बिल्कुल उलट जाती है, रेसिप्रोकल हो जाती है। तो देखिएगा इसका न्यूमरेटर पार्ट क्या हमारे पास, ये था हमारे पास sin थीटा ओवर cos थीटा, और नीचे वाली जो फ्रैक्शन है हमारे पास क्या, sin थीटा माइनस cos थीटा ओवर sin थीटा। इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, sin थीटा कहां पा दिया, ऊपर ये वाला पोर्शन, इसके साथ किसके साथ, cos थीटा के साथ। तो sin थीटा इंटू sin थीटा, और नीचे क्या हो जाएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस ऐसे इसके साथ भी करेंगे। ये cos थीटा कहां पहुंच गया, न्यूमरेटर के साथ। पहले ऊपर वाले फ्रैक्शन लिख लेते हैं हम, cos थीटा ओवर sin थीटा। इसको चेंज कर लेंगे हम, डिनोमिनेटर वाली जो फ्रैक्शन है ये उलट जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर। तो क्या हो गया, ये हो गया cos थीटा ओवर cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है नहीं। तो ये हमारे सामने निकल के आ गया। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आगे देखिएगा। अब क्वेश्चन हमारे पास अगर यहां तक आपके समझ में आ गया तो आगे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। बहुत सिंपल, आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा क्या हुआ, मल्टीप्लाई करेंगे sin थीटा इंटू sin थीटा, ये हो गया हमारे पास sin स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बना, cos थीटा इन ब्रैकेट sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस ऐसे इस पे देखिएगा cos थीटा इंटू cos थीटा, ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। नीचे क्या बना हमारे पास, ये बन गया sin थीटा और cos थीटा माइनस sin थीटा। सिंपल इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक है ना। अब यहां पर देखिएगा क्या डिफरेंस नजर आ रहा है हमारे पास। न्यूमरेटर में तो जो भी है सो छोड़िए, डिनोमिनेटर पार्ट को जो हम फ्रैक्शन सामने होते हैं, फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं, ऐड करिए चाहे सेपरेट करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो वही काम हमें यहाँ पर भी करना है फ्रैक्शन को जैसे सॉल्व करने का। तो cos थीटा यहाँ पर देखिएगा sin थीटा माइनस cos थीटा, यहाँ पर sin थीटा cos थीटा माइनस sin थीटा। देखिएगा इस वाले फ्रैक्शन में यहाँ पर cos थीटा है और इस वाले में क्या है, sin थीटा। तो अगर मैं इसके साथ sin थीटा लिया हूं और इसके साथ cos थीटा लिया हूं तो क्या बन जाएगा, sin थीटा cos थीटा। ठीक है ना। हमें इनका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। तो एलसीएम लेने के लिए ही हम कर रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं जरा देखिएगा, sin स्क्वायर थीटा और इस cos थीटा में किसी कमी है, sin थीटा की। तो मैंने sin थीटा से क्या कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, इसी के साथ इसको ऐसे लिख लीजिए sin थीटा माइनस cos थीटा, प्लस और इसमें किसकी कमी है, इसकी कमी है, किसकी, cos थीटा की। तो अब जब एक चीज ध्यान रखिएगा, जब हम डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। ऐसे ही इसमें भी देखिएगा cos स्क्वायर थीटा है, इसमें किसी कमी है, sin थीटा हमारे पास है, किसी कमी है cos थीटा की। तो cos थीटा से हमने जब मल्टीप्लाई किया डिनोमिनेटर में तो न्यूमरेटर में भी चाहिए। और ये क्या हो गया, cos थीटा माइनस sin थीटा। ठीक है ना। तो ये हमारे सामने निकला है।
लेकिन क्या अभी इनका एलसीएम जो हमने लिया वो सही है? एलसीएम पूरा हुआ या कुछ कमी रहेगी? चेक करते हैं। तो पहले इसकी मल्टीप्लाई करिए, साइन स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया आपके पास साइन क्यूब थीटा। यहां पर देखिएगा ये क्या बना हमारे पास, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करिए, ये क्या हो गया कॉस क्यूब थीटा, ये साइन थीटा और कॉस थीटा। अब देखिए ये क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये क्या है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ पर साइन थीटा किसका है, प्लस का, यहाँ पर साइन थीटा किसका है, माइनस का। तो इस माइनस को हम क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जैसे ही हम कॉमन लेंगे तो माइनस इसका साइन थीटा का माइनस, अंदर क्या बन गया हमारे पास, साइन थीटा किसका हो गया, साइन थीटा हो जाएगा प्लस का और कॉस थीटा किसका हो जाएगा, माइनस का। अब हमारा जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो क्या हो गया, सही हो गया। सही माने सेम हो गया। अब ये माइनस है, माइनस से जब हम प्लस को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, वो हो जाएगा माइनस। तो ये हमारे पास क्या आ गया, साइन क्यूब थीटा प्लस की जगह क्या हो जाएगा यहां पर माइनस कॉस क्यूब थीटा और डिनोमिनेटर में क्या हो गया, साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब हमारा डिनोमिनेटर पार्ट सेम हो गया। अब ऊपर देखिएगा हमारे पास न्यूमरेटर में क्या है, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है ना। ऊपर कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या, चेक करिएगा। अगर साइन थीटा को हम ए मानते हैं तो क्या हो गया, ए क्यूब। कॉस थीटा को हम बी मानते हैं तो क्या हो गया, बी क्यूब। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है ना। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या हुआ, तो आपको याद होना चाहिए। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है, ये होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है ना। अगर आपको ये फॉर्मूला याद है तो इसको ए और बी की जगह क्या रखना है, साइन थीटा और कॉस थीटा रखेंगे तो हमारा क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है नहीं। जरा रख के देखते हैं कि साइन ए की जगह साइन थीटा, बी की जगह कॉस थीटा। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन थीटा को हमने ए माना, कॉस थीटा को बी माना, ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या हुआ, ए माइनस बी इन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो वैल्यू कितना करिए, ए माइनस बी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, राइट। फिर यहाँ क्या बना, ए स्क्वायर कौन है, साइन स्क्वायर थीटा हो गया, बी कौन है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी क्या हो गया, साइन थीटा और कॉस थीटा। और डिनोमिनेटर में क्या आपके पास, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, देखिएगा डिनोमिनेटर में हमारे पास है साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब देखिए एक चीज, यहां पर हमारे पास दो ब्रैकेट है डिनोमिनेटर में, एक साइन थीटा माइनस कॉस थीटा का, दूसरा ब्रैकेट है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब इसमें देखिएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या है, साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो इससे ये वाला पोर्शन क्या हो गया, कैंसिल। तो यहाँ क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये क्या होता है, ये होता है आपके पास 1। बाकी इसको ऐसे लिख लिए, साइन थीटा कॉस थीटा ओवर साइन थीटा कॉस थीटा, राइट। अब साइन थीटा कॉस थीटा से इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर लीजिए। तो ये क्या हो गया, 1 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ओवर क्या, वही इसके हमने डिनोमिनेटर को क्या कर लिया, अलग अलग लिख लिया। अब देखिए साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हुआ कितनी बार, एक बार। अब ये क्या हो गया, इसको मैं लिख सकता हूं 1 साइन थीटा इंटू 1 कॉस थीटा प्लस 1। तो आप जानते हैं 1 साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, 1 कॉस थीटा क्या होता है इंटू ये हो गया सेक थीटा प्लस 1। हमने क्या प्रूव करना है, ये तो प्रूव करना था 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 1 को पहले लिख लीजिए सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। तो ये क्या उनकी साइड थी, ये थी हमारे पास राइट हैंड साइड। चलिए कहां से थे हम, लेफ्ट हैंड साइड से। तो हैंड्स प्रूफ, ठीक है नहीं। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। इस क्वेश्चन को 1-2 बार जब आप करेंगे तो और अच्छे ढंग से आपके समझ में आ जाएगा, ठीक है नहीं। और अगर समझ में नहीं है तो वीडियो को रिवाइंड करके जरूर देखिएगा। तो अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, देखिएगा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, कि प्रूव दैट cos a माइनस sin a प्लस 1 ओवर cos a प्लस sin a माइनस 1 इक्वल टू cos a प्लस cot a। ठीक है नहीं। अब हमें इसको सॉल्व करना है, कैसे करेंगे जरा देखेंगे। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या कहती है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है cos a माइनस sin a प्लस 1 ओवर cos a प्लस sin a माइनस 1।
ठीक है ना। इससे हमने इसको लेकर के राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड है इसका क्या है, cos a माइनस sin a प्लस 1 और cos a प्लस sin a माइनस 1। अभी तक जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था आपको कि अगर sin थीटा और cos थीटा के अलावा कोई और ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो उसको चेंज करेंगे sin थीटा और cos थीटा के टर्म में। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिएगा लेफ्ट हैंड साइड में देखिएगा इसके कि sin थीटा cos थीटा के टर्म में ही क्वेश्चन है। तो आप क्या करेंगे, करना है कैसे करेंगे इसको आगे, आप कुछ नहीं, हमने बोला स्टेप तो खत्म हो गया जिसमें चेंज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। अब उसके आगे बढ़ना है, आगे में क्या बढ़ेंगे देखिएगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आपको प्रूव क्या करना है, कॉस ए के प्लस कॉट ए, वहां पर आपको कॉस ए साइन ए माइनस 1 नहीं चाहिए डिनोमिनेटर में, तो जाहिर सी बात है अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल सा है। आप क्या करेंगे, इसके पहले कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। कॉन्जुगेट से क्यों, क्योंकि आपके पास ये 1 हटाना है, क्योंकि डिनोमिनेटर में कहीं माइनस 1 नहीं है, ये वाला पोर्शन नहीं है, तो उसको हम हटाने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना। तो कैसे करेंगे जरा देखिएगा। हमने पहले इसकी पेयरिंग कर लीजिए, ये हमने बना लिया cos a माइनस साइन ए प्लस 1। ओके, ऐसे ही नीचे के लिए डिनोमिनेटर वाले में cos a प्लस साइन ए, ये हमारा एक ब्रैकेट हो गया, ये माइनस 1, ये सेकंड ब्रैकेट हो गया। अब इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट क्या हुआ, टर्म सेम रहेगी और क्या चेंज जाएगा, इसके साइन चेंज हो गया। पहला ब्रैकेट ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस और 1 की जगह 1, इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ऐसे ही आपको डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करनी है, cos a प्लस साइन ए प्लस 1, इससे आपने यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है नहीं। अब देखिए कैसे करते हैं, अब सिंपल सा है, इतना कर लिया। इसका की पॉइंट समझिए क्वेश्चन का, अगर आपको क्लियर हो गया तो उसके बाद कुछ नहीं, जैसे आप मल्टीप्लाई करते हैं ब्रैकेट टू ब्रैकेट, सेम टर्म्स सेम प्रोसेस यहाँ पर वही होगा। जरा देखिएगा कैसे करेंगे। पहले cos a माइनस साइन ए से इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है नहीं। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था क्वेश्चन थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इसलिए इसके एक स्टेप को बड़े ध्यान से देखना। तो cos a माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं किससे, cos a प्लस साइन ए से। ओके, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब cos a माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 1 से। तो ध्यान रखिएगा cos a माइनस साइन ए की मल्टीप्लाई कर रहे हैं आप किससे, 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब किसकी बारी है, 1 की बारी है। अब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, किसको, इस वाले टर्म को। तो 1 इंटू क्या रहेगा, cos a प्लस साइन ए, मल्टीप्लाई हो गया। अब किसकी, 1 की मल्टीप्लाई इस 1 से, प्लस 1 इंटू 1। और डिनोमिनेटर पार्ट में देखिएगा, डिनोमिनेटर पार्ट क्या करता है हमारे पास, ये वाला, इस वाले टर्म इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, फिर ये a ये b, तो a माइनस b a प्लस b, a माइनस b इंटू a प्लस b क्या होता है, फॉर्मूला आपको मालूम है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो a प्लस b, तो जितने ज्यादा बार आप फॉर्मूले लिखेंगे उतना ज्यादा आपको फॉर्मूले याद होते रहेंगे। तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a की जगह क्या हमारे पास, cos a प्लस साइन ए, इसका होल स्क्वायर, माइनस b की जगह कौन है, 1 का स्क्वायर। ठीक है ना, क्लियर हो गया होगा। अब जो इसको मल्टीप्लाई करते हैं देखिएगा, यहाँ पर भी देखिए cos a माइनस साइन है, cos a प्लस साइन है, वही इसको मान लो a, इसको मान लो b, तो a माइनस b इंटू a प्लस b, तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, फिर वही चीज आ गई। तो a की जगह कौन है, cos, तो cos स्क्वायर है, माइनस b की जगह कौन है, साइन है, तो साइन का स्क्वायर है, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे कर रहे हैं, तो लिखिएगा इसको 1 की मल्टीप्लाई जब इससे करेंगे हम cos a माइनस साइन ए से, तो cos a माइनस साइन ए का cos a माइनस साइन ए रहेगा। सेम चीज इस 1 की मल्टीप्लाई जब cos a प्लस साइन ए से करेंगे तो ये भी ऐसे ही रहेगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। तो देखिए, और डिनोमिनेटर में क्या हो गया हमारे पास, ये देखिए cos a प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a प्लस b का आपके पास होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसको अप्लाई करिएगा, a कौन है, cos स्क्वायर ए, प्लस b कौन है, साइन ए, तो साइन स्क्वायर ए, प्लस 2ab 2 cos ए साइन ए माइनस 1। ठीक है नहीं। तो इधर से ये हो गया, ये हमने इसको ओपन कर दिया, खोल दिया, इसको जो फॉर्मूले इसके अंदर लग रहे थे हमने अप्लाई कर दिए। अब इसमें आगे बढ़ते हैं, आगे कैसे करेंगे इसको सॉल्व। जो फॉर्मूले हमने इसमें अप्लाई करे हैं उनको अब हमने सिंप्लीफाई करना है। तो देखिएगा इसको आगे सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर देखिएगा cos स्क्वायर है माइनस साइन स्क्वायर है, तो उसको तो ऐसे ही लिख लीजिए, क्योंकि इसका तो कोई फॉर्मूला हमारे पास है नहीं, cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर का ऐसे ही रहेगा, राइट। अब देखिएगा ये cos ए किसका है, प्लस का, ये cos ए किसका है, प्लस का। कितने cos ए हो गए हमारे पास, ये हो गया 2 cos ए, ये माइनस का साइन ए, प्लस का साइन ए कैंसिल हो गया। ओके, और क्या बचा लास्ट में, ये हमारे पास बच गया 1। नीचे हमारे पास क्या बन गया, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, इसका वैल्यू कितना होता है आपको बता रखा है, मालूम है आपको, cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर या साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर क्या हो गया 1, प्लस क्या हो गया 2 cos ए साइन ए, और ये क्या हो गया माइनस का 1। माइनस के 1 से ये वाला 1 आपका कैंसिल हो गया।
अब जब कैंसिल हो गया तो क्या बचा हमारे पास, इसको देखिएगा, अब से सॉल्व करेंगे आगे। अब हमारे पास क्या बच गया, 2 cos A sin A, ठीक है ना। अब जब आपका ऊपर बचा है न्यूमरेटर में, उसको देखिए, उसको लिख लेते हैं जरा, देखिएगा, cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A प्लस 2 cos A प्लस, अब जरा इसमें देखिएगा 1, ये 1 हमारे पास आएगा, ठीक है। आपको जो सॉल्व करना है, प्रूव करना है, उसमें कहीं पर भी माइनस का टर्म नहीं है, तो इसका मतलब हमें इस माइनस को हटाना पड़ेगा। किसको, माइनस साइन स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। कैसे हटाएंगे माइनस साइन स्क्वायर को, उसको हटाने के लिए हमारे पास दिया है एक हिंट, वो है 1 का फॉर्मूला क्या होता है इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो 1 होता है हमारे पास साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है 1। तो इन प्लेस ऑफ 1 वी विल राइट क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, तो साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो गया, तो कितने कॉस स्क्वायर हो गए, एक कॉस स्क्वायर ए, एक कॉस स्क्वायर ए, तो कितने कॉस स्क्वायर हो गए, 2 cos स्क्वायर ए प्लस 2 cos ए, और आपका डिनोमिनेटर पार्ट क्या था, तो हम लिखना भूल गए, डिनोमिनेटर पार्ट था आपके पास, क्या बचा था, वो था 2 cos A sin A, ये तो था इसमें बचा हुआ, तो यहां पर कोई लिखेंगे हम 2 cos A sin A। अब देखिए आपका न्यूमरेटर में कॉमन क्या आ रहा है, न्यूमरेटर वाले पार्ट में देखिएगा कॉमन कुछ आ रहा है, वो क्या आ रहा है, 2 cos A कॉमन आ गया, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास, यहां से तो बच गया cos A, और यहां से क्या बच गया आपका 1, और नीचे क्या बन गया आपके पास 2 cos A और sin A, तो 2 cos A से 2 cos A कैंसिल, क्या बन गया आपके पास cos A प्लस 1 ओवर sin A। आई होप क्लियर होगा। अब फिर इसी को, इसके डिनोमिनेटर को क्या करेंगे, इससे इसको डिवाइड करेंगे अलग अलग। कैसे डिवाइड करेंगे, इस cos A को मैं लिख सकता हूं cos A ओवर sin A प्लस 1 ओवर sin A। तो cos A ओवर sin A क्या होता है, ये आपके पास होता है cot A, और 1 अपॉन sin A क्या होता है, ये फॉर्मूला आपके पास प्रीवियस वीडियो में हमने बताए हुए हैं, cot A प्लस, ऐसे 1 अपॉन sin A क्या होगा cos A के, तो हमने क्या लिया है cot A प्लस cos A के, तो ये तो हमने लेना था cos A के प्लस cot A लिखो, चाहे cot A प्लस cos A के, इसको आप ऐसे भी लिखना चाहो ऐसे लिख दो cos A के प्लस cot A, ठीक है ना। ये कौन सी साइड हो गई, ये हो गई आपके पास राइट हैंड साइड, और हम चले कहां से थे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये हैंड्स प्रूव्ड हो गया। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा, वो समझ में आया होगा आपको। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, लाइक का बटन दबाइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जो लोग नए आए हैं चैनल में, और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करने का कोशिश कीजिएगा ताकि अन्य आपके साथी भी इससे लाभ पाए। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइएगा, तो ये हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, cos A के माइनस sin A इंटू sec के माइनस cos A इक्वल टू 1 अपॉन tan A प्लस cot A, ये आपको सिद्ध करने का है, ये आपको प्रूव करने का है। तो कैसे हम इसको प्रूव करेंगे, जरा इसको देखिएगा। तो पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल राइट लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या हो गया cos A माइनस sin A, नेक्स्ट हो गया sec A माइनस cos A, ओके, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड हो गया। आपको प्रूव करने का 1 अपॉन tan A प्लस cot A, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ऐसा कुछ भी कम नहीं है, ना tan है ना cot है, तो आपको उसको सॉल्व करने का। तो सॉल्व करने के लिए मैंने आपको बता रखा हमेशा जब भी क्वेश्चन में साइन एंड कॉस के अलावा कुछ भी आपको दिखाई दे तो अप्लाई करिएगा, उसको चेंज करिएगा इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। तो आप देखिए कौन है, साइन तो यहाँ पर है, लेकिन साथ में cos A भी है, तो cos A को हम क्या कर सकते हैं साइन के फॉर्म में 1 अपॉन sin A, क्योंकि ये फॉर्मूले हमारे पास है कि सब रेसिप्रोकल होते हैं। cos A के इक्वल टू 1 अपॉन sin A होता है, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। ये मैं बार बार कहता हूं आपसे कि इन फॉर्मूलों को याद रखिएगा, अगर फॉर्मूले याद होंगे तो ट्रिग्नोमेट्री बहुत स्मूथली आप सॉल्व कर पाएंगे क्वेश्चन को। तो cos A को इन प्लेस ऑफ cos A के राइट डाउन 1 अपॉन sin A, तो वी राइट 1 अपॉन sin A माइनस sin A, सेम चीज यहाँ पर भी ऐसे लिखिए, सेक्टर को हमने क्या लिखा 1 अपॉन cos A माइनस cos A। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। तो ये हो गया 1 माइनस, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। अब दो फ्रैक्शन का आपको क्या करना है, सॉल्व करना है, तो क्या होगा 1 इंटू 1 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करते सॉल्व करिए, sin A इंटू sin A, ये हो गया sin स्क्वायर A ओवर sin A इंटू क्या 1, सेम चीज यहां पर भी हो जाएगी 1 इंटू 1 1 माइनस cos A इंटू cos A, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ cos स्क्वायर A ओवर cos A इंटू 1, ये हो गया। अब देखिए फॉर्मूला आपके पास फिर आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर A, कोई बता सकता है आप लोगों में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर A? तो 1 माइनस साइन स्क्वायर आपके पास फॉर्मूला है, क्योंकि फॉर्मूला हमने पढ़े हुए हैं कौन से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अगर मुझे यहां से निकालना है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अगर मुझे निकालना है साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला, तो क्या हो गया 1 माइनस
cos स्क्वायर थीटा को लेफ्ट से राइट लेके जाओ तो क्या होगा sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो सेम चीज है, इन प्लेस ऑफ थीटा हियर इज a, तो 1 माइनस sin स्क्वायर ए क्या हुआ a cos स्क्वायर a, ठीक है ना। यहाँ पर थीटा की जगह क्या है a है, तो 1 cos स्क्वायर a ओवर sin a। सेम चीज 1 माइनस cos स्क्वायर a क्या हुआ, ये हो गया sin स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a ओवर cos a इंटू 1 दैट इज इक्वल टू cos a। तो cos स्क्वायर a को हम कह सकते हैं cos a इंटू cos a, sin स्क्वायर को हम कह सकते हैं sin a इंटू sin a, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बना, डिनोमिनेटर में हमारे पास है वो है sin a इंटू cos a। अब देखिएगा यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, न्यूमिनेटर में डिनोमिनेटर में देखिएगा क्या निकल गया है हमारे सामने, तो sin a से sin a कैंसिल, cos a से ये cos a कैंसिल, क्या बचा आपके पास, वो आपके पास बच गया cos a इंटू sin a, और डिनोमिनेटर में क्या बचा केवल 1। जबकि आपको क्या लाना है, ये प्रूव करना है राइट हैंड साइड में 1 कहाँ लाना है, न्यूमिनेटर में लाना है। तो कैसे लाएंगे जरा देखिएगा। अब देखो इसको हमने क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे आगे जरा देखिएगा आगे। तो 1 को हमने क्या करना है, इसमें चेंज करना है, तो क्योंकि हमें यहाँ पर डिनोमिनेटर में लाना है टर्म, ना कि न्यूमिनेटर में। यहाँ पर क्या है, न्यूमिनेटर में टर्म है, डिनोमिनेटर में नहीं, तो हम इसको क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। क्या चेंज करेंगे, तो इसको ऐसे लिखिए cos a और इंटू sin a, और 1 को जगह हमने क्या लिख दिया sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin cos के टर्म में 1 का फॉर्मूला, तो मैंने इसको लिख दिया sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a। ठीक, अब देखो आपको न्यूमिनेटर में अंश में क्या लाना है, 1 लाना है। तो 1 कब आएगा अंश में, ये न्यूमिनेटर में 1 कब आएगा, जब आप जो न्यूमिनेटर वाला जो टर्म है उसको उसी से डिवाइड करेंगे, और न्यूमिनेटर में कौन सा टर्म है cos a sin a, तो इसको जब cos a sin a से ही डिवाइड करेंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, अंश और हर किससे, बाय cos a sin a। तो इसको डिवाइड करिएगा cos a sin a डिवाइड बाय cos a sin a। ओके, आप इसको देखिएगा, अब इसमें क्या होगा, इसी ढंग से इसको भी सॉल्व करिए। sin स्क्वायर a, इसको मैं अलग लिख देता हूं cos a sin a, और ये cos स्क्वायर a, इसको भी मैंने ऐसे लिख दिया अलग अलग sin a cos a। अब देखिएगा इसका जो आपका न्यूमिनेटर वाला जो पार्ट था, अंश वाला जो हिस्सा था, सेम है cos a sin a से cos a sin a कैंसिल हो गया। ये क्या मिल गया आपको, ऊपर मिल गया 1, और यहाँ sin a से इसकी पावर कैंसिल हो जाएगी, क्योंकि sin स्क्वायर को हम कर सकते हैं sin a इंटू sin a, तो इसकी पावर कैंसिल। ऐसे cos स्क्वायर cos a से इसकी पावर क्या हो जाएगी, जो पावर है कैंसिल हो जाएगी, cos a इंटू cos a लिख सकते हैं cos स्क्वायर को। तो अब क्या बचा आपके पास, जो बचा उसको लिख लीजिए, वो बचा आपके पास sin a बाई cos a प्लस cos a बाई sin a। ये चीज क्लियर हुई कि नहीं, मुझे लग रहा है तुम शायद क्लियर नहीं हुआ, मैं इसको दोबारा आपको समझा देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ आपके सामने, तब आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। आप कहेंगे कि शॉर्टकट मार रहे हैं, मैं शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, आपको पूरा समझा के करेंगे। सो साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, sin a इंटू sin a ओवर किया हमारे पास cos a और sin a, प्लस इस से cos स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, cos a इंटू cos a ओवर sin a इंटू cos a। ठीक है ना, अब कर लीजिए कैंसिल, cos से cos a कैंसिल, sin से sin a कैंसिल। अब क्या बचा आपके पास, वो बच गया आपके पास 1 अपॉन sin a ओवर cos a प्लस cos a ओवर sin a। तो ये क्या हो गया, 1 अपॉन sin a ओवर cos a क्या होता है फॉर्मूला, tan a प्लस cos a अपॉन sin a क्या होता है, cot a। ये कौन सी साइड है, राइट हैंड साइड। कहां से चले थे, लेफ्ट हैंड साइड से, तो ये क्या हो गया, हैंस प्रूव्ड। क्लियर हुआ, समझ में आया क्वेश्चन, अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इस एक्सरसाइज का है। इसके बाद ये एक्सरसाइज 8.4 हमारी पूरी कंप्लीट हो गई। इसका एक एक क्वेश्चन को आपको करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन से, इस एक्सरसाइज से बोर्ड में क्वेश्चन 3 नंबर का आता ही आता है। ठीक है ना, तो हम लास्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो इज, अब क्या है, प्रूव दैट 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस tan a अपॉन 1 माइनस cot a इक्वल टू tan स्क्वायर। ये आपको प्रूव करने का है। तो कैसे करेंगे, पहले देखिएगा इसका मीन्स, इसको भी इसके इक्वल प्रूव करना है आपको, और इसको भी इसके इक्वल प्रूव करना है। तो कैसे करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट लेते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या हमारे पास, 1 प्लस tan स्क्वायर a ओवर 1 प्लस cot स्क्वायर a, इसको आपको प्रूव करना है tan स्क्वायर के इक्वल। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये हमारे पास है लेफ्ट हैंड साइड। तो देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपके पास है, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, फॉर्मूला याद रखिएगा।
1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, ये होता है सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया कॉसेक स्क्वायर ए। ओके, तो ये आपके पास हो गया 1 प्लस टेन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर ए। 1 प्लस कॉट स्क्वायर को हम कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए। ठीक है ना। अब इसको चेंज करेंगे, क्या चेंज करेंगे, सेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस, और कॉसेक को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन। फिर वही चीज फॉर्मूले, तो सेक को हमने क्या लिखा, सेक को हमने लिख दिया 1 अपॉन, क्योंकि स्क्वायर में है तो हमने लिखा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है। कॉसेक को हमने क्या लिख दिया 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन, क्योंकि स्क्वायर में है तो 1 अपॉन साइन स्क्वायर। फिर फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो सिंपल सा है, आपका जो डिनोमिनेटर का फ्रैक्शन है वो आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या साइन स्क्वायर क्या हो गया, ये बन जाएगा अब न्यूमरेटर, और 1 क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर। तो ये क्या हो गया आपके पास, ये हो गया अब आपके पास साइन स्क्वायर ए ओवर कॉस स्क्वायर ए। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ साइन ए ओवर कॉस ए का होल स्क्वायर। तो साइन ए ओवर कॉस ए क्या हो गया टेन ए, तो टेन स्क्वायर ए। ये क्या आपके पास राइट हैंड साइड, और हम चले थे लेफ्ट हैंड साइड से। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो गया होगा। तो ये फर्स्ट पार्ट हमारे पास था 1 प्लस टेन स्क्वायर, इसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ओवर 1 प्लस कॉट स्क्वायर को टेन स्क्वायर प्रूव कर सकते। ठीक है ना, कैसे प्रूव करेंगे। अब हम आते हैं इसका सेकंड पार्ट में। सेकंड पार्ट से क्या था, इसको देख लीजिए। इसका क्या है नेक्स्ट पार्ट, 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, ये प्रूव करना है आपको। तो देखिएगा आपके पास 1 माइनस टेन ए और 1 माइनस कॉट ए है, तो साइन कॉस के टर्म में ये है नहीं, तो इसको हम साइन कॉस के टर्म में लिखेंगे। तो टेन ए को हम साइन कॉस के टर्म में क्या लिखते हैं, टेन को लिखते हैं हम साइन ए ओवर कॉस ए, और कॉट को हम क्या लिखते हैं, कॉट को हम लिखते हैं कॉस ए ओवर साइन ए। ठीक है ना, 1 माइनस टेन को हमने क्या लिख दिया 1 माइनस साइन ए ओवर कॉस ए, और कॉट को हमने क्या लिख दिया 1 माइनस कॉस ए ओवर साइन ए। ठीक है ना, क्योंकि क्या है ये होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर। अब सिंपल से इसको सॉल्व करेंगे, रिफ्लेक्शन को सॉल्व करेंगे, तो ये क्या होगा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं तो मान लीजिए 1, इसके भी कुछ नहीं तो मान लीजिए 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व करेंगे इसको। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हुए हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, कॉज ए बन जाए, तो कॉज ए हो गया माइनस 1 इंटू साइन ए, ये साइन ए हो गया ओवर क्या हुआ 1 इंटू कॉज ए, और ऐसे ही आपके डिनोमिनेटर में भी क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ क्या हो गया साइन ए माइनस कॉज ए ओवर इन दोनों की मल्टीप्लाई, ये साइन ए, ये क्या है होल स्क्वायर में। तो सॉल्व करेंगे फिर इसको, आपको फिर क्या होगा, फ्रैक्शन को फ्रैक्शन से डिवाइड कर रहे हैं, तो देखिएगा क्या मिला हमारे पास, ये मिल गया हमारे पास कॉज ए माइनस साइन ए ओवर कॉज ए, राइट। ये सब क्या है, क्योंकि होल स्क्वायर में चल रहा है, मैं इसको बड़ा ब्रैकेट लगाया था, ये स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया हमने इनटू। अब इसको चेंज करेंगे ऐसे, ये क्या हो गया साइन ए, ये कहां पहुंच जाएगा ऊपर, जो फ्रैक्शन डिनोमिनेटर वाला है ये क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, मीन्स आपका न्यूमरेटर क्या बन जाएगा डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा न्यूमरेटर। तो ये क्या हो गया साइन ए माइनस कॉज ए, ये क्या है होल स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गई। अब देखिएगा क्या चेंज हो रहा है, ये साइन ए माइनस कॉज है, ये कॉज ए माइनस साइन है, तो हम इसमें क्या ले सकते हैं कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं कॉमन, तो देखिएगा, तो पहले मैं इसको लिख देता हूं, ये हमने लिख दिया साइन ए इंटू कॉज ए माइनस साइन ए, ऐसे इसको मैंने लिख लिया। क्या लिख लिया हमने इसको, देखिएगा कॉज ए, यहां से माइनस कॉमन ले लो, इसको माइनस का कॉमन ले लीजिए, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो कॉज ए किसका हो जाएगा प्लस का, और माइनस आ गया बाहर, तो अंदर क्या बना कॉज ए प्लस का हो गया, और ये साइन ए किसका हो जाएगा माइनस का। ये सब बाहर क्या चल रहा है होल स्क्वायर। ठीक है ना, ये चीज क्लियर हो रही है। अब क्या हुआ, कुछ चीज में सेम दिखाई दे रहा है, क्या मिल रहा है हमें सेम, ये कॉज ए माइनस साइन है, ये कॉज ए माइनस साइन, ये कैंसिल हो गया। ठीक, अब क्या बचा हमारे पास, जब कैंसिल हो गया तो ये हमारे पास बचा साइन ए माइनस कॉज ए का होल स्क्वायर। ठीक, साइन ए माइनस कॉज ए, तो माइनस को रख लीजिए बाहर, साइन ए वन कॉज ए क्या होता है, ये होता है टेन ए का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर क्या होता है आप जानते हैं, क्या होता है प्लस, और टेन का स्क्वायर टेन स्क्वायर है। ये अभी तो हमने लाना था, ये हमारी राइट हैंड साइड हो गई हैंसफुल। आपका मार्कर भी बोल गया। तो आई थिंक ये क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ये लास्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज का। अब ये एक्सरसाइज पूरी कंप्लीट हो गई। इसके एक एक क्वेश्चन को अच्छे से बनाइएगा, एक एक क्वेश्चन को मैंने बड़ी डीपली आपको समझाया हुआ है। आई होप बोर्ड एग्जाम में जब इससे क्वेश्चन आपके पास आएंगे तो आप इजीली इन क्वेश्चन को बना पाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।